हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, स्कैन पॉइंट जियोमेटिक्स लिमिटेड, इस कंपनी का जो है राइट इशू आने वाला है। इसके बारे में आपको सारी डिटेल में यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। तो राइट इशू मंडे से यानी कि 30 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये राइट इशू क्लोज होगा 13 सितंबर 2021 को। अब यहाँ पर जो राइट इशू का प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 12 रुपये 50 पैसे का। तो अगर आप इस राइट इशू के लिए अप्लाई करेंगे, राइट शेयर्स के लिए, जो आपको राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं, जो कि 28 तारीख तक अलॉट होने का था डेट, तो आपको ऑलरेडी अलॉट हो चुके होंगे। तो यहाँ पर जब आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो टोटल आपको 12 रुपये 50 पैसे पेमेंट करना है। बट यहाँ पर ऑन एप्लीकेशन यानी कि जब आप एप्लीकेशन करेंगे तब आपको 6 रुपये 25 पैसे पे करना है। और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी आपसे बाकी के 6 रुपये 25 पैसे लेगी। और 14 डेज बिफोर आपको यह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट करना है। तो इस तरह से पार्सली पेड अप ये शेयर्स रहेंगे जब लिस्ट होंगे, क्योंकि आप जो है आधा ही 50% पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से पार्सली पेड अप के रूप में ये शेयर्स लिस्ट होंगे राइट शेयर्स के। अब इसके बाद करते हैं कि जहां पर ऑन मार्केट रिन्यूएशन यानी कि जो आपको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, तो अगर जो राइट एंटाइटलमेंट सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, वो अपने राइट्स रिन्यूएशन करना चाहते हैं राइट्स का, राइट एंटाइटलमेंट्स का, तो यहाँ पर जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 7 सितंबर की। जी हाँ, जैसे ही इशू ओपन होता है तभी से जो है राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग से स्टार्ट हो जाती है और 7 सितंबर तक ये ट्रेडिंग चलेगी राइट एंटाइटलमेंट्स की। और इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए जो ये ट्रेडिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया 7 सितंबर तक के लिए, और टेम्परेरी लिस्टिंग होती है राइट एंटाइटलमेंट्स की। आप इनको एक नॉर्मल शेयर समझ के ना खरीदें कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपको जो है इन्हें खरीदने के बाद फिर आपको राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जब फिर आपको जो है 12 रुपये 50 पैसे जो टोटल अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, और ऑन एप्लीकेशन 6 रुपये 25 पैसे है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राइट एंटाइटलमेंट जो है वो नॉर्मल शेयर्स नहीं है। अब इसके बाद जो आगे बात करते हैं कि अलॉटमेंट, यानी कि अगर आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं तो अलॉटमेंट कब तक होगा। तो एक्सपेक्टेड डेट जो रखी गई है अलॉटमेंट की, वो रखी गई है 20 सितंबर की। और यहाँ पर जो आपको क्रेडिट हो जाएंगे राइट शेयर्स वो होंगे 21 सितंबर 2021 को। और इनकी जो लिस्टिंग की डेट जो एक्सपेक्टेड है वो है 23 सितंबर 2021। तो इस तरह से 23 सितंबर को ये शेयर जो है, जो राइट शेयर, वो लिस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि 50% ही पेमेंट रहेगा। तो एज ए पार्सली पेड अप शेयर ये लिस्ट होंगे। जब इनकी लिस्टिंग होगी तब हम बात करेंगे, और बीच में भी में जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग होगी उसके दौरान इसके जो है राइट एंटाइटलमेंट पर भी हम चर्चा करेंगे, और जो है वीडियो में बनाऊंगा उसके बारे में भी। अब बात करते हैं कि ये जो राइट इशू ला रही है कंपनी, इसका पैसा किस तरह यूज करने वाली है ये। तो जो प्रीपे या रीपेमेंट है इनकी बारोइंग का, वो करेंगे 6.25 करोड़, वो उसमें यूज करेंगे इस इशू का। उसके बाद जो है वर्किंग कैपिटल के रूप में 12.5 करोड़ रुपए जो है यूज करेंगे। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लगभग 5.85 करोड़ रुपए रहेगा। और जो है इस राइट इशू में कंपनी 0.36 करोड़ रुपीज जो है यूज कर रही है। तो इस तरह से इस ये जो पूरा राइट इशू का फंड रेज होगा, इस तरह से जो है कंपनी उसका यूज करेगी। अगर रजिस्ट्रार की बात करें तो कंपनी जो इस राइट इशू का रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का आपको राइट एंटाइटलमेंट या राइट इशू से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं या फिर इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरह रहे। तो अगर हम FY20 में देखें, FY20 में टोटल टर्नओवर जो था कंपनी का वो 53 करोड़ रुपए का था। वहीं कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट दिया था वो था 1.74 करोड़ का। वहीं FY21 में देखें तो यहाँ पर टर्नओवर तो घटा था, 43.79 करोड़ का था, 43.79 करोड़ का। बट यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.02 करोड़ का हो गया था। तो प्रॉफिट में जंप देखी गई है। अब बात करते हैं कि जब ये स्टॉक एक्स एक्स राइट होने से पहले लगभग 17 रुपये 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा था 12 अगस्त को। और जब 13 अगस्त को ये एक्स राइट हुआ तो 16 रुपये 85 पैसे पर ये एडजस्ट हुआ था। तो अब जो है यहाँ पर कुछ दिनों से ये शेयर जो है वो लगभग 13 रुपये 70 पैसे से 17 रुपये 30 पैसे के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से आगे ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है, यानी कि जो इसकी राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग
होने वाली है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस एक फेयर वैल्यू पे ये ट्रेड होंगे और जो राइट एंटाइटलमेंट्स यहाँ पर जो स्टॉक का 52 वीक हाई एंड लो है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो स्टॉक का 15 रुपये 85 पैसे का चल रहा है, यानी कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है स्टॉक ने वो 15 रुपये 85 पैसे पे दी है। और वहीं अगर हम इसका 52 वीक हाई एंड लो देखें तो स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो बनाया है स्टॉक ने 21 रुपये 91 पैसे का हाई बनाया है 52 वीक का, और 11 रुपये 56 पैसे का लो बनाया है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि 11 रुपये 56 पैसे का लो बनाया है तो लो जो है वो राइट इशू प्राइस के आसपास का है। 1250 जो है राइट इशू का प्राइस है और 1156 जो है 52 वीक लो है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं पिछले एक साल में उनके पास जो स्टॉक है वो हो सकता है कि 12 रुपये 50 पैसे के ज्यादा के प्राइस पे बहुत से लोगों के पास हो। तो यहाँ पर उनके पास एक अच्छा मौका बन सकता है कि वो इस राइट एंटाइटलमेंट जो उनको मिलेंगे उसे सब्सक्राइब करें और अपना जो है एवरेज प्राइस वो कम करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें जो राइट एंटाइटलमेंट्स की जब ट्रेडिंग होगी तो सप्लाई राइट एंटाइटलमेंट्स की कम देखने को मिले, जिससे कि राइट एंटाइटलमेंट का प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर दूसरी चीज जो देखने के लायक है कि अगर हम फेयर वैल्यू निकालें कि किस फेयर वैल्यू पे यहाँ पर जो है राइट एंटाइटलमेंट्स का जो शेयर लिस्ट होंगे या फिर हम कहें कि राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग के लिए जो एक फेयर वैल्यू निकल के आती है, तो अगर देखें तो 15 रुपये 85 पैसे जो कि इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें से हम 12 रुपये 50 पैसे जो कि राइट एंटाइटलमेंट का प्राइस है उसको घटा देंगे तो 3 रुपये 35 पैसे। तो ये जो फेयर वैल्यू निकल के आती है राइट एंटाइटलमेंट की वो आती है 3 रुपये 35 पैसे। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि अगर ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास पहले तो राइट शेयर्स नहीं थे बट अब अगर इस शेयर में एंट्री करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो राइट एंटाइटलमेंट परचेस कर लें, तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि 3 रुपये 35 पैसे से ऊपर के प्राइस पे अगर वो खरीदेंगे तो वो स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर का प्राइस हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपये 35 पैसे तो जो फेयर वैल्यू निकली है वो आपको देनी पड़ रही है। प्लस अगर आपने सपोज 3 रुपये 40 पैसे पे इसे खरीद लिया तो 3 रुपये 40 प्लस 12 रुपये 50 पैसे और आपको जो है पे करने पड़ेंगे। तो टोटल आपकी कॉस्ट पहुंच जाएगी 15 रुपये 90 पैसे के आसपास। तो इस तरह से जो है आप जो करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर के प्राइस पे जो है शेयर खरीद लेंगे। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी अगर आप राइट एंटाइटलमेंट परचेज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा राइट एंटाइटलमेंट परचेज कर रहे हैं या फिर आपके पास प्रीवियसली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, आप नए टोटल राइट एंटाइटलमेंट परचेज करके फिर उन्हें राइट शेयर पे अप्लाई करके यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा प्राइस पर आप राइट एंटाइटलमेंट ना खरीद लें, क्योंकि अगर आपने 5 रुपये 7 रुपये की प्राइस पर राइट एंटाइटलमेंट खरीद लिया तो ध्यान रखें कि जब आप राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग से जब राइट एंटाइटलमेंट परचेस करते हैं वो एज ए प्रीमियम आप राइट एंटाइटलमेंट परचेस करते हैं, उसके बाद आपको जो है जो राइट इशू का प्राइस है वो भी पे करना होता है। हालांकि यहाँ पर आपको जो है पार्सली पे पहले करना है कि 6 रुपये 25 पैसे ही पे करना है, बट ओवरऑल तो आपको 12 रुपये 50 पैसे पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगी तो राइट एंटाइटलमेंट जैसे कि मैं बताया कि एक जो है थोड़े टाइम के लिए ही ये होंगे और 7 सितंबर तक ही इनकी ट्रेडिंग चलेगी और इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है। तो आपको जो है डिलीवरी लेनी पड़ती है। आप आज परचेस किए और इसे कल सेल करना चाहें या फिर आज ही सेल करना चाहें तो ऐसा नहीं होता है। T+2 डेज का पूरा ट्रेडिंग सेटलमेंट का टाइम होता है हमारे यहाँ। तो ट्रेडिंग प्लस 2 मोर डेज, तो इतना टोटल 3 दिन का टाइम लगता है। जब शेयर आपके पास डिलीवर हो जाएंगे उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पर दोबारा सेल करने का मौका मिलता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो क्योंकि 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, बहुत से लोग फंस जाते हैं, इन्हें नॉर्मल शेयर समझ के खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें पता नहीं था। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए ही लिस्टेड होते हैं, इसके बाद आपको जो है राइट शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बीच में हम जो है राइट एंटाइटलमेंट का जो भी प्राइस चल रहा रहेगा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि अब क्या हो सकता है या फिर अभी राइट एंटाइटलमेंट परचेस करना चाहिए या नहीं, कितनी डिमांड सप्लाई आ रही है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग के जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 30 अगस्त से, उसके बाद क्या अंतर आता है या फिर किस प्राइस पे यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट पहुँचते हैं। तो डेफिनेटली उस टाइम भी हम वीडियो बनाएंगे बीच में जब राइट एंटाइटलमेंट की कुछ ट्रेडिंग हो जाएगी उसके बाद। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।